हाय। अभी किसी का मैसेज आया कि आंटी बहुत ज़्यादा फ़ीवर है और थ्रोट में पेन है, तो मुझे बताइए रेमेडी। तो अलग-अलग वन टू वन मैसेज में मैं कई बार चीज़ें बता चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि एक बार वीडियो बना देती हूँ ताकि किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो देख सकता है। फ़ीवर वास्तव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। घर के लोग बहुत प्यार में ना क्या करते हैं कि कहते हैं कि वो अपना प्यार दिखाते हैं एक्चुअल में कि बेटा ये खा ले, सुबह से कुछ खाया नहीं है, बॉडी में ये जाना चाहिए, ये खा ले, चल ये नहीं ये पी ले। तो जब तक इस हालत में जब भी फ़ीवर होता है तो भूख बंद हो जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी में ना एक नेचुरल डॉक्टर बैठा है, जिसे पता है कि इस अंदरूनी बॉडी को हील कैसे करना है। ज़रूरत है सिर्फ़ हमें सिग्नल सुनने की। सिग्नल सुनो बॉडी के, बॉडी क्या कहती है। पेट के अंदर से जब भूख लगे ना, मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, तभी उसे खाना देना है, नहीं तो खाना नहीं देना। घड़ी देखकर खाना तो बिल्कुल नहीं खाना कि चलो 1:30 बज गए जी लंच कर लेते हैं, 7 बज गए डिनर कर लेते हैं ना। जब तक भूख ना लगे तब तक खाना नहीं खाना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फीवर में भूख नहीं लगती, भूख मर जाती है। तो इसलिए हमारी बॉडी में जब इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन चीज़ें बढ़ जाती हैं, जब इस हद तक मतलब सिचुएशन आ जाती है कि हमारे अंदर के डॉक्टर को लगता है कि ये तो मेरे सिग्नल सुनता ही नहीं है, ये तो मेरी बात को मानता ही नहीं है बंदा, तो वो फीवर के रूप में जो है पूरी बॉडी को गर्म करके वो कहता है कि अब इस माउथ से जो चीज़ें सॉलिड जितनी जा रही थी या खाना पीना जा रहा था उसे बंद करो। वो एक सिग्नल है। तो अपने आप फीवर ठीक होता है, उसके लिए कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए। पहली बात, नीम और गिलोय का काढ़ा। हर मेडिकल स्टोर से, अमेज़न पे, हर किसी भी पतंजलि स्टोर या फिर आयुर्वेदा से नीम का 100 ग्राम या 200 ग्राम काढ़ा पाउडर लेकर और गिलोय का पाउडर लेकर उन दोनों को मिक्स करके एक डब्बे में रख दीजिए। उसके ऊपर लिख दीजिए नीम गिलोय का काढ़ा। गिलोय कभी भी फीवर बॉडी में नहीं होने देता, प्लेटलेट्स अच्छे बना के रखता है। और नीम जो है कभी भी बॉडी के अंदर कोई एक्स्ट्रा जो पैथोजेंस होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, उनको एंटर नहीं करने देता है, ये याद रखिएगा। तो जब भी फीवर हो, दिन में 3 बार 4 बार आपने नीम गिलोय का काढ़ा पीना है। आपने आधा चम्मच दोनों को मिक्स करके आधा चम्मच से स्टार्ट करना है। कड़वा होता है बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, राइट। तो आदत बनाइए। कोरोना के टाइम में भी तो आदत बनाई थी ना, सबने पिया था ना, क्योंकि उस टाइम कितना भयंकर सिचुएशन हो गई थी। तो 3-4 बार नीम गिलोय का काढ़ा आधा चम्मच दोनों को मिक्स करके 1 गिलास पानी में बॉईल कर लीजिए। पौना गिलास रह जाए तो छान के आप उसे थोड़ा थोड़ा करके पी लीजिए, राइट। अगर आपको बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है तो शीशे वाले 1 गिलास में 1/4 चम्मच जो है उससे स्टार्ट कीजिए। जब आदत बन जाए तो आधे चम्मच पे आ जाइए और फिर 1 चम्मच पे आ जाइए। तो मेरा कहने का मतलब है 3-4 बार आपको काढ़ा पीना है। फिर उसके बाद आपको अगर भूख लगेगी तो ये बहुत अच्छा सिंबल है, फिर वो रहेगा ही नहीं। फिर मैंने वेट पैक की वीडियो मेरे चैनल पे, डाइट विद नीलम चैनल पे मैंने वेट पैक की वीडियो बना रखी, जिसे हम ठंडी पट्टी भी बोलते हैं, वेट पैक भी बोलते हैं। आपको पेट के चारों तरफ जो है कोई भी कॉटन का, घर में चुन्नी पड़ी हो, कॉटन का कपड़ा पड़ा हो, पुरानी चद्दर पड़ी हो, उसे गीला करके निचोड़ के अपने कमर के चारों तरफ और नाभि के चारों तरफ 30 मिनट्स के लिए बांध दीजिए। जब तक वो बंधा रहेगा मुँह में कुछ जाना नहीं चाहिए। और उसके बाद आपने यूरिन पास ज़रूर करना है, क्योंकि बॉडी की सारी गर्मी आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से निकलने वाली है और ये अपनी आपको पूरी की पूरी बॉडी से गर्मी खींच लेगा। और ये जो गर्माहट, बॉडी गर्म हो रही है, वो धीरे धीरे फीवर डाउन होने शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर कुछ लेना ही है इस टाइम पर घर के लोगों की नहीं सुननी, क्योंकि बॉडी को खुद को पता है तो होता है मुझे क्या चाहिए, राइट। ज़बरदस्ती आप अपने प्यार के अंदर अपने बच्चों को ख़राब मत कीजिए या अपने आप को ख़राब मत होने दीजिए, राइट। अब आपको क्या करना है, कोकोनट वाटर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट देता है। कोकोनट का जो पानी है वो आप पीजिए 2 बार 3 बार, थोड़ा थोड़ा, एक कोकोनट के पानी को 2 या 3 बार में पीजिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मान लो भूख थोड़ी सी लगनी शुरू होती है तो मूंग की छिलके वाली दाल का पानी पीजिए। पतली पतली दाल को मिक्सी में मैश कर लीजिए, एक लिक्विड फॉर्म बना लीजिए या सूप बना लीजिए, सूप ले सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सके पानी पर रहिए। सॉलिड फूड बॉडी में नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर फीवर के साथ आपका गला भी खराब हो रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको एक
लगभग अजवाइन ले लीजिए, 1 चम्मच, डेढ़ चम्मच जितनी अजवाइन, उसे पानी के अंदर बॉयल कर लीजिए, और जब उसकी जो स्टीम निकले, सिर के ऊपर टॉवल डाल के उसकी स्टीम लीजिए, आइज़ को क्लोज़ करके, कानों की तरफ स्टीम ना जाए ये ध्यान कीजिएगा, फंगस हो जाता है। और इस जो बचा हुआ पानी है 3-4 मिनट की स्टीम लेने के बाद, अब ये जो पानी बच गया है, इसमें टॉवल हैंकी डालकर गले के ऊपर और पूरी छाती के ऊपर सेका कर लीजिए। तो इससे आपका गले का इन्फेक्शन, साथ में अगर खांसी हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है, क्योंकि फ़ीवर के साथ 3-4 चीज़ें ऑटोमैटिकली बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती हैं। तो ये ध्यान करना है, फ़ीवर को उतारने का सबसे बेस्ट तरीका है यही है। इसके अलावा आपको कोई बहुत बड़ा कोई नहीं आएगा, ना कोई महामंत्र है इसको हटाने का। इसका मंत्र यही है, अगले दिन जब भूख लगेगी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ों को स्टार्ट करना है। जूस बिल्कुल नहीं देना, हाँ, फ्रूट आप दे सकते हैं, कीवी जो है दे सकते हैं। वो जो शरीफ़ा बोलते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है? तो कुछ थोड़े-थोड़े से फ्रूट बाद में शुरू करने हैं, बट फ्रूट का जूस काटा मार देना है, फ्रूट का जूस कभी भी नहीं पीना। घिए का और कड़ी पत्ते का जूस दे सकते हैं, है ना? पीपल के जूस का काढ़ा बनाकर दे सकते हैं, 5 पीपल के पत्ते लेकर, उसको नॉर्मल साइज़ के पत्ते हों, सॉफ्ट पत्ते हों, उसको पानी में उबाल कर वो पानी दीजिए। देखिए बॉडी से सारे बैक्टीरिया, सारा वायरस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये कीजिए, तभी तो कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? और 1/4 चम्मच अजवाइन को पानी में उबाल के सिप-सिप करके चाय की तरह उसे भी पीना है। ना चाय पीनी है, ना दूध पीना है, ध्यान कीजिएगा, नो चाय, नो दूध, नो व्हीट, ओके? और हल्दी के साथ पानी, गर्म पानी में थोड़ा-सा 1/4 चम्मच हल्दी डालकर उसके गार्गल कीजिए, पानी उसके अंदर गार्गल की लेयर बन जाएगी, आधे घंटे तक थूक भी नहीं सटकनी, राइट? गले की खराश बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड। कान्हा जी आप सबके ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद बना के रखें, आपको कभी ज़िंदगी में भी दवाई ना खानी पड़े। थैंक यू।